एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स के मिड पॉइंट दे रखे हैं PQR एंड S। साथ ही साथ में ये भी कहा गया है कि AC इज अ डायगनल। इस फिगर का जो डायगनल है वो है AC। हमें सबसे पहले प्रूफ करना है कि SR is parallel to AC and SR is half of AC। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो साइड आपको दिख रही है SR, हमें प्रूफ करना है कि SR और AC जो है वो पैरेलल है और साथ ही साथ SR AC का हाफ भी है। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ADC में हमें दे रखा है कि S and R are the midpoints of AD and CD respectively। अगर S एंड R मिड पॉइंट है AD और CD के, तो हम लिख सकते हैं therefore SR is parallel to AC and SR is half of AC। इसका रीज़न क्या होता है? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का यही प्रॉपर्टी है कि अगर एक ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट दे रखे हैं तो उस मिड पॉइंट से जो लाइन जा रही है वो उसके थर्ड साइड के पैरेलल हो जाता है एंड हाफ भी होता है। यही है मिड पॉइंट थ्योरम का प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि PQ एंड SR आर इक्वल। क्वेश्चन अभी हमें प्रूफ करने बोल रहा है कि ये जो साइड है और ये जो PQ साइड है ये दोनों इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है कि अभी हमने कुछ देर पहले ही कहा है कि SR जो है वो AC के पैरेलल भी है और हाफ भी है। SR AC के हाफ पैरेलल भी है, हाफ भी है। और यही चीज़ हम PQ के साथ भी अगर प्रूफ कर दे कि PQ भी AC के पैरेलल है और हाफ है, तो क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो हम सॉल्व कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट यहाँ से शुरू होता है। हम कहेंगे सेम जो भी हमने ये फर्स्ट पार्ट में लिखा था फॉर ट्रायंगल ADC, अब हम ट्रायंगल ABC की बात करेंगे। हमने जो जिस तरीके से सॉल्व किया है ट्रायंगल ADC को लेकर, सेम उसी तरीके से हमें ट्रायंगल ABC को लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC P and Q are the midpoints of AB and BC respectively। ये हमने लिखा। ये लिखने के कारण हम ये लाइन लिख सकते हैं कि PQ जो है, अच्छा इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। रीज़न क्या रहेगा? MPT, और ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get
अब देखिए एस आर ए सी का हाफ है और पी क्यू भी ए सी का हाफ है, तो हम लिख सकते हैं कि एस आर पी क्यू के बराबर है, जो कि क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में कहा गया है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, इसे भी प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में अभी हमें लिखना है कि पी क्यू आर एस अभी तक हमारे पास क्या है कि वो एक 4 साइड का फिगर है। तो 4 साइड का अगर फिगर है तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसके 2 साइड इक्वल है, जिसके 2 साइड मतलब पी क्यू आर एस के इक्वल है और पी क्यू आर एस के पैरेलल भी है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर जाकर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड खत्म हो जाता है। सो पहले पार्ट में क्या था कि एस आर को हमें ए सी के पैरेलल दिखाना है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड पार्ट में पी क्यू और एस आर को इक्वल दिखाना है, वो भी हमने यहाँ पे कर दिया है। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें बोला गया था कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, वो भी हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 टोटल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।